हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। यहाँ पे हम सीख रहे हैं टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स। और इस कोर्स के अंडर हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, लेजर ग्रुप्स इन टैली प्राइम। और ये है हमारा इस सीरीज का पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हमने बैंकिंग रिलेटेड जो भी लेजर ग्रुप है टैली प्राइम में, जैसे कि बैंक अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, बैंक ओसीसी अकाउंट, इन लेजर्स के बारे में देखा। और कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, ये लेजर ग्रुप्स क्या है और उनका यूज कब होता है, ये हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में देखा। पार्ट 3 का हमारा पहला टॉपिक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस डायरेक्ट। तो दोस्तों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस डायरेक्ट ये टैली प्राइम में ये दोनों अलग अलग लेजर ग्रुप है, लेकिन दोनों का काम एक ही है, मतलब दोनों का पर्पस एक ही है। एक्सपेंसेस अपेयरिंग इन ट्रेडिंग अकाउंट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब जो भी हमारा बैलेंस शीट का ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें जितने भी सारे हमारे एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में परचेसेस भी आते हैं, लेकिन परचेसेस ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। परचेसेस आर ट्रीटेड एज परचेसेस ओनली, दे आर नॉट ट्रीटेड एज सेपरेट एक्सपेंसेस इन बैलेंस शीट। इन अ सिंपल लैंग्वेज, प्रोडक्शन के रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंसेस रहते हैं वो सारे एक्सपेंसेस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस रहते हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं हमारे कंपनी में उनके जो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस है, या फिर उनका जो फ्रेट है, मतलब जो भी उनके ट्रैवलिंग के चार्जेस है, उनके ट्रांसपोर्ट के चार्जेस है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं। लेबर वेजेस, मतलब जो भी हमारे प्रोडक्शन, मतलब जो भी हमारे कंपनी में जहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उन लेबर के वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं। पावर, फ्यूल एंड कोल एक्सपेंसेस, मतलब जो भी प्रोडक्शन के लिए जो भी पावर लगती है, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, कोल, पेट्रोल, डीजल जो भी लगता है, ये जो इनके जो सारे एक्सपेंसेस रहते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो भी हम हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके स्टोरेज के लिए जो गोडाउन्स या फिर जो वेयर हाउसेस हम यूज करते हैं उसका रेंट हो या फिर उसका लीज हो जो भी है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। मतलब लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, फ्रेट, पावर, फ्यूल एंड कोल एक्सपेंसेस, लेबर वेजेस, वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनमें से किसी का भी अगर हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंसेस डायरेक्ट इस लेजर ग्रुप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट इनकम्स और इनकम डायरेक्ट। जैसे एक्सपेंसेस के लिए हमने देखा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस डायरेक्ट, उसी तरह ये भी दोनों अलग अलग लेजर ग्रुप है, लेकिन एक ही पर्पस के लिए इनका यूज होता है। पहले जान लेते कि डायरेक्ट इनकम मतलब क्या। इनकम रिसीव स्ट्रेट फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब जो भी हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटी है उससे हमें जो इनकम आती है उसे डायरेक्ट इनकम कहते हैं। ये एक्टिविटी हमारे जो डे टू डे ऑपरेशन है इस ऑपरेशन से रिलेटेड रहती है। जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी जो है हमारी वो हमारी डायरेक्ट इनकम है। प्रोफेशनल चार्जेस इनकम, मतलब सीए या फिर लॉयर जो रहते हैं वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे प्रोफेशनल सर्विस कहते हैं। उन्होंने जो सर्विस दी है उसके अगेंस्ट जो उनको इनकम मिलती है वो होती है प्रोफेशनल चार्जेस इनकम, और वो इनकम भी डायरेक्ट इनकम होती है। कंसल्टेंसी चार्जेस, मतलब जैसे कि आपको पता है कि कंसल्टेंसीज रहती है, जैसे जॉब की कंसल्टेंसी रहती है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कंसल्टेंसी रहती है, तो उन लोगों की जो इनकम होती है उसे कंसल्टेंसी चार्जेस इनकम कहते हैं। वो इनकम भी डायरेक्ट इनकम के अंडर आती है। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा indirect expenses और expenses indirect. These are also different ledger groups in Tally Prime, लेकिन यूज उनका एक ही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऑफिस और एम्प्लॉयज के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमारे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो भी हमारे प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और हमारे ऑफिस और एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे एम्प्लॉयज की सैलरी हम पे करते हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ऑफिस का रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बैड डेट्स जो है हमारे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑडिट फीस जो हम सीए को पे करते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब किसी एम्प्लॉय को हम किसी ऑफिस के काम से अगर बाहर भेज रहे हैं तो उनके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। डिस्काउंट अलाउड, अगर हम किसी को हमने कुछ गुड्स सेल किए और उस पर हमने उनको अगर डिस्काउंट दिया है तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। डेप्रिसिएशन, जो हमारे फिक्स्ड असेट्स जो रहते हैं, हमारी प्लांट एंड मशीनरी या फिर हमारे कुछ कार से ट्रक से, इनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। मार्केटिंग के लिए जो भी हम हमारे गुड्स के फ्री सैंपल देते हैं तो वो फ्री सैंपल का लेजर भी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा इनडायरेक्ट इनकम्स और इनकम इनडायरेक्ट। जैसे कि हमने देखा डायरेक्ट इनकम मतलब जो भी हमारे बिजनेस एक्टिविटी, मेन जो बिजनेस एक्टिविटी रहती है उससे जो हमें इनकम आती है वो डायरेक्ट इनकम रहती है। इनडायरेक्ट इनकम इज जस्ट द अपोजिट ऑफ दैट। इनकम रिसीव्ड
फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटीज इज इनडायरेक्ट इनकम। नॉन बिजनेस मतलब जो भी एक्टिविटीज विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, जैसे कि हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम कोई हमारी एफडीज रहती है या फिर हमारी रिकरिंग डिपॉजिट्स रहते हैं बैंक में, पोस्ट में, उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। और डिस्काउंट रिसीव मतलब हमने किसी सप्लायर से कुछ गुड्स परचेस किया और उसने हमें अगर कुछ डिस्काउंट दिया तो वो डिस्काउंट होता है हमारा इनडायरेक्ट इनकम्स। तो ये हो गया हमारा पार्ट 3 ऑफ आवर सीरीज। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर लिखना, और फ्रेंड्स हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना दोस्तों। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टू दिया पटेल। चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। यहाँ पे हम हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ नोट्स डालते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।